हाय एवरीवन, दिस इज़ गुंजन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे माइंड के बारे में बातें करूंगी। माइंड के बारे में जानकारी दूंगी। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड बहुत पावरफुल होता है। हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो हम सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। बट हमें इसके पहले ये पता होना चाहिए कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड एक लॉजिकल माइंड है जो कि रीजनिंग पे काम करता है। वो कैलकुलेट करता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो कोई भी डिसीजन लेता है। वो कोई भी डिसीजन कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये खाना है, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। और सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी पे काम करता है, हमारी बिलीफ पे काम करता है। जो भी हमें इतने टाइम से, जितनी भी आपकी एज है, इतने टाइम से आपको जो भी सिखाया गया है, उस मेमोरी बेसिस पे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। वो लॉजिक से सोचता नहीं है। उसको फर्क नहीं पता चलता कि ये सच है या झूठ है। आप जो भी बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा अनटिल अनलेस वहाँ पे कॉन्शियस माइंड नहीं आ रहा हो। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को चलाता है और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी आगे की लाइफ रिक्रिएट करता है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरी, जो भी बिलीफ, हमारी जो भी बिलीफ सिस्टम है, हमने जो भी देखा है आज तक, जो भी सुना है, जो भी एक्सपीरियंस किया है पास में, वैसे ही इवेंट्स हम रिक्रिएट करते जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। तो जो भी ड्रीम्स, आपकी थॉट प्रोसेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आप उसको अचीव कर पाते हैं या उसको नहीं अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के फंक्शंस को चला रहा होता है। अगर हम और आप आज ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू प्रोसेस हो रहा है। जो मैं सांस ले रही हूँ, जो मेरा हार्ट फंक्शन कर रहा है, मेरा फूड जो डाइजेस्ट होता है, मैं पलके कब झपकती हूँ, ये सब एक सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा होता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो काम करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जो आपने और भी देखा होगा कि अगर आपको सुबह कहीं जाना है और अगर आप अलार्म नहीं भी लगाते हो बट आप ये बोल देते हो या आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, अगर आप अलार्म नहीं भी लगाओगे तो भी बॉडी आपकी आपको उठा देती है। वो होता है सबकॉन्शियस माइंड से। इसका दूसरा एग्जाम्पल जहाँ सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों काम करते हैं, उसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर आपने डिसाइड किया या किसी ने डिसाइड किया कि मुझे जिम जाना है, तो मुझे फिट रहना है, तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। ये कॉन्शियसली आपने डिसाइड किया, ये कॉन्शियस माइंड ने बोला आपको कि हम जिम जाते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए। किसी ने जिम ज्वाइन किया, वो एक दिन गया, 2 दिन गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पैटर्न्स पे काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए फैमिलियर नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो इतना ईज़ी नहीं है कि वो जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये उसके लिए उतना यूज़ टू नहीं है, उसकी मेमोरी में वो चीज़ नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड एक दिन जाएगा, बॉडी को थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा कि नहीं, मेरा जो माइंड है, मेरी जो बॉडी है, इस चीज़ के प्रति उसकी आदत नहीं है। तो वो तो फिर इंसान 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, किसी तरीके से 3 दिन जा रहा होता है और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो जाना बंद कर देता है, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है, उसको मज़ा नहीं आ रहा होता। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड समझना चाहिए कि सबकॉन्शियस, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाते हैं, जब वो एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में जो भी हमें चाहिए वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बॉडी का एग्जाम्पल ही देखूं कि कॉन्शियसली हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमारी बॉडी अपने आप चलती रह रही है। बॉडी उस चीज़ के यूज टू है, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के यूज टू है। एक और एग्जाम्पल है कार ड्राइव करने का। अगर आप देखें तो कार या स्कूटर ड्राइव करने के लिए हम हमारा दिमाग बहुत जगह पे होता रहता है, लेकिन हम फिर भी, अगर हमारी आदत है, प्रैक्टिस है, तो हम एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही जाते हैं।
हमें कोई मैप की ज़रूरत नहीं होती है। हमें कब गियर बदलना है, हमें कब गाड़ी कहाँ मोड़नी है, अगर हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं कार में, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आगे काम कर रहा होता है, क्योंकि वो हमारी आदत है, वो हमारे माइंड में है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल थे, और भी एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो ये एक पेटेंट डायलॉग है जो इंडिया में सब बोलते हैं, और एक्चुअली हर जगह ही बोलते हैं कि लाइफ एडजस्टमेंट है। लाइफ में एडजस्ट करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे हेल्थ हो, कहीं ना कहीं सब, हर किसी को सब कुछ नहीं मिल पाता। तो ये जनरल थिंकिंग है, ये जनरल माइंड है, ये बिलीफ है जो हमारे सिस्टम में बोला गया है। तो अगर आप देखेंगे जो जनरल माइंड, जनरल पीपल होते हैं, वो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। वो ऐसा बहुत कम लोग हैं, जनरल लोग किसी भी एस्पेक्ट में, हर चीज़ में खुश नहीं होते। कहीं ना कहीं उनको लाइफ में एडजस्ट ही करना पड़ता है। तो अगर आपने ये डायलॉग सुना है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी जो हो रहा है, हो सकता है वो उसी बिलीफ सिस्टम का इस थॉट प्रोसेस के थ्रू ही आया हो। तो जो दुनिया बोलती है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो ही हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें शाहरुख खान का, बिल गेट्स का, ओपरा का, प्रियंका चोपड़ा का, तो इन लोगों ने अपना जो माइंड है, उन लोगों को पता है कि हमारा पावर ऑफ माइंड क्या है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है। उन्होंने उसको इस तरीके से कंट्रोल किया कि उन लोगों ने सही तरीके से कंट्रोल करके एक्शन लेते गए। उन्होंने अपनी लिमिटिंग बिलीफ या जो भी मेमोरी थी, जो भी एक्सपीरियंस सोसाइटी ने बोला, उसको उन लोग ने सबकॉन्शियस माइंड या अपनी बॉडी बिलीफ में हावी नहीं होने दिया, और आज वो कितने सक्सेसफुल हैं। उनके पास भी वही माइंड है जो मेरे पास है, जो आपके पास है। तो कुछ लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, कुछ लोग इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अच्छे से रिप्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लें सही मैनर में, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जो मैनिफेस्टेशन है वो यही है कि हमारे बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करें, हम ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे, और सही एक्शन सही टाइम पे लेते जाएं। हमारी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी, और हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और यूनिवर्स अनलिमिटेड है, हमारे लिए यूनिवर्स हमेशा काम कर रहा होता है। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलता है कि हम जो भी चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। ये हमारा हक है कि हम खुश रहें, और अगर हमें खुशी किसी चीज़ को पाने से मिलती है तो यूनिवर्स हमें वो देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमने सही तरीके से कंट्रोल कर लिया, तो हमारा लॉ ऑफ यूनिवर्स, सब कुछ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स एक साथ काम करेगा। सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड सब एक साथ काम करेगा, और हमें सक्सेस फुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइज सून।